ये है जोया। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वो कॉलेज में अपना पहला साल कर रही है। वो एक बहुत ही सम्मानित परिवार से आती है। उसके पिता एक सरकारी अधिकारी हैं और उसकी माँ एक गृहिणी है। जोया की जिंदगी सीधी और सुरक्षित थी। उसके माता पिता सख्त थे, लेकिन जो कुछ भी करते थे उसके भविष्य के लिए करते थे। उनके सपने बड़े थे और जोया भी उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत कर रही थी। हर दिन वो कॉलेज जाती, अपनी पढ़ाई करती और वापस घर आ जाती। उसकी दुनिया छोटी थी लेकिन सुरक्षित थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उसकी जिंदगी में एक लड़का आया। उसका नाम था अयान। वह उसके कॉलेज का नहीं था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, लेकिन उसने जोया को देखना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ नजरें मिलती थीं, फिर वो रोज उसका इंतजार करने लगा। एक दिन उसने हिम्मत की और जोया के सामने आकर बोला, जोया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जोया हैरान रह गई। किसी ने उससे पहले कभी इस तरह बात नहीं की थी। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, कुछ नया, कुछ अनजाना। लेकिन तुरंत ही उसे अपने माता पिता याद आए। वो जानती थी कि वे कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। उसने खुद को संभाला और कहा, नहीं, ये सही नहीं है। कृपया मेरा पीछा मत करो। और I've वो wanted वहां to से tell you चली for a गई। while now. I really like you, more than just a friend. लेकिन उस रात वो सो नहीं पाई। पहली बार किसी ने उसे खास महसूस कराया था। उसने मना तो कर दिया था, लेकिन वह एहसास उसके दिल में रह गया। अयान ने हार नहीं मानी। वह रोज उसका पीछा करने लगा, दोस्तों के जरिए संदेश भेजने लगा। फिर एक दिन उसने एक ऐसा मैसेज भेजा जिसने जोया को अंदर तक हिला दिया। अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, मैं मर जाऊंगा। जोया डर गई। अगर उसने सच में कुछ कर लिया तो क्या वो खुद को कभी माफ कर पाएगी? और दूसरी तरफ कोई उसे इतना चाहता है कि उसके लिए मरने को तैयार है। वह पूरी तरह उलझ गई। एक तरफ उसके माता पिता, दूसरी तरफ अयान। पूरी रात वह सो नहीं पाई और अगली सुबह उसने एक फैसला लिया। उसने हाँ कह दिया। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगा। वे कॉलेज के आसपास मिलने लगे। अयान स्मार्ट था, अच्छे कपड़े पहनता था, महंगी गाड़ियों में आता था। जोया को गर्व होने लगा। उसके दोस्त उसे देखकर प्रभावित होते थे। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। कुछ ही समय में उसके माता पिता को सब पता चल गया। घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रोज झगड़े होने लगे। उसके माता पिता बहुत गुस्से में थे। उन्होंने साफ कहा, ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसे खत्म करो। लेकिन जोया अब उससे जुड़ चुकी थी। मैं उसे नहीं छोड़ सकती, उसने कहा। उसके माता पिता ने उसे रोकना शुरू कर दिया। उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। कॉलेज भी बंद कर दिया गया। घर अब उसे एक कैद जैसा लगने लगा। एक दिन उसे मौका मिला। वह पड़ोसी के घर गई और बहाना बनाकर फोन किया। कांपती हुई आवाज में उसने अयान से कहा, मुझे यहां से ले जाओ, मैं अब और नहीं रह सकती। अयान तुरंत आ गया और बिना कुछ सोचे जोया उसके साथ चली गई। शुरू में उसे आजादी महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। अयान के पास कोई नौकरी नहीं थी। जो गाड़ियां, कपड़े वह दिखाता था, सब उसके पिता के पैसों से थे। और सबसे बड़ी सच्चाई, वह शराब का आदी था। उसका व्यवहार बदलने लगा। वह गुस्से वाला, लापरवाह और कभी-कभी हिंसक हो गया। कुछ दिन वह अपने रिश्तेदार के घर रही। फिर उसे उसके घर ले जाया गया, जहां उसकी माँ उसे बहुत बुरा भला कहती थी। फिर उसे एक छोटे से किराए के कमरे में रख दिया गया। वहां कुछ भी नहीं था। कभी खाना होता, कभी नहीं। कब आता तो नशे में होता।
जिस लड़के ने कहा था कि वह उसके लिए मर जाएगा, अब उसे उसकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। जोया टूट चुकी थी। वो लड़की जो कभी खुश और आत्मविश्वासी थी, अब कमजोर और डरी हुई हो गई थी। और फिर उसे एक और सच्चाई पता चली, अयान उससे शादी करना ही नहीं चाहता था। उसे सिर्फ जोया चाहिए थी, बिना किसी जिम्मेदारी के। एक दिन उस खाली कमरे में बैठकर जोया ने खुद से कहा, अगर मैं यहाँ रही तो मैं खत्म हो जाऊंगी। और उसी पल उसने फैसला किया, उसे वापस जाना होगा, डर और शर्म के साथ। वो अपने घर वापस गई। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसने दस्तक दी। दरवाजा खुला, उसके पिता सामने थे। उन्होंने उसे देखा, लेकिन पहचान नहीं पाए। जोया बहुत बदल चुकी थी, कमजोर, थकी हुई, आंखों में दर्द। उन्होंने लगभग दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उसकी हालत देखकर रुक गए। उन्होंने उसकी माँ को बुलाया। उसकी माँ आई और उसे देखकर रो पड़ी, लेकिन खड़ी रही। जोया धीरे धीरे अंदर आई, बैठकर बोली, पापा, मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप सही थे, मैं गलत थी। मैंने सब कुछ खो दिया, मुझे माफ कर दीजिए। घर में सन्नाटा था, कोई जवाब नहीं आया। जोया समझ गई। वह उठी और धीरे धीरे बाहर जाने लगी। शायद अब उसका यहाँ कोई जगह नहीं था, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, उसके पिता की आवाज आई, जोया, क्या तुम हमें फिर छोड़कर जाओगी? वो मुड़ी और खुद को रोक नहीं पाई। वह दौड़कर अपने पिता से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। उसके माता पिता ने उसे गले लगा लिया और उसी पल वो फिर से अपने घर में थी। उस रात उसकी माँ ने उसे नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, उसके बाल संवारे। उसके पिता उसके लिए फल, मिठाई और उसकी पसंदीदा आइसक्रीम लेकर आए। जोया रोते हुए खाना खा रही थी। कई दिनों बाद उसे सुकून मिला था। उस रात वह चैन से सोई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से बनने लगी। उसके माता पिता ने उसका साथ दिया, उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रेरित किया। जोया मजबूत बन गई। आज वह अपने पैरों पर खड़ी है, उसका करियर है, और सबसे जरूरी, वह दूसरी लड़कियों की मदद करती है। जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ नियमों की नहीं बल्कि समझ की भी जरूरत होती है। कई बार वे गलत फैसले इसलिए नहीं लेते क्योंकि वे बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे कम उम्र के, भावुक और उलझन में होते हैं। अगर माता पिता हर बात पर सिर्फ गुस्से, जबरदस्ती और अहंकार से प्रतिक्रिया देंगे तो वे अपने बच्चों को खुद से और दूर कर देंगे। जो बच्चा अपने माता पिता से डरता है, वह सच बताने के बजाय बातें छुपाना शुरू कर देता है। हमें अपने बच्चों को जज करने से पहले उनकी बात सुनना सीखना चाहिए। सजा देने से पहले उन्हें समझाना चाहिए और खुद दुखी होने पर भी शांत रहना चाहिए। प्यार और धैर्य किसी बच्चे के दिल को उस तरह बदल सकते हैं जैसे डर कभी नहीं बदल सकता। उन्हें समय दीजिए, उनकी गलतियों में उनका साथ दीजिए और उनके लिए अपने घर के दरवाजे कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि बच्चा चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर ले, उसके लिए घर हमेशा सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए जहां वह वापस लौट सके। अब मैं जानती हूँ कि कम उम्र में भावनाएं दुनिया की हर चीज से ज्यादा मजबूत महसूस होती हैं। जब कोई आपको ध्यान देता है, आपको खास महसूस कराता है या कहता है कि वो आपके बिना जी नहीं सकता, तो वो प्यार जैसा लगता है। लेकिन हर वो चीज जो बहुत गहरी महसूस हो, जरूरी नहीं कि सच्चा प्यार ही हो। कई बार वो सिर्फ भावनात्मक दबाव, आकर्षण या धोखा होता है। भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले मत लीजिए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दें। जल्दबाजी में उठाया गया एक गलत कदम सालों का दर्द दे सकता है। किसी पर पूरी तरह भरोसा करने से पहले अपनी पढ़ाई, अपने सपनों और अपने पैरों पर खड़े होने पर ध्यान दीजिए। जो इंसान आपसे सच में प्यार करेगा,
वो आपके भविष्य, आपकी इज्जत और आपके परिवार की कद्र करेगा। आपको उनके बीच चुनने पर मजबूर नहीं करेगा। और अगर कभी आपसे कोई गलती हो जाए तो ये मत सोचिए कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। अपनी बात कहिए, मदद मांगिए, बहुत देर होने से पहले वापस लौट आइए। एक गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपनी गलतियों से सीखिए, खुद को मजबूत बनाइए और याद रखिए कि आपकी जिंदगी कुछ पल की भावनाओं से कहीं ज्यादा कीमती है।